आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हाईवे का स्पेशल बलूची टिक्का की रेसिपी, जिसको आप बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल वैसा ही बनेगा हाईवे स्टाइल का। आप वहाँ का भूल जाएंगे, इतना ज़बरदस्त, इतना क्विक, जल्दी बनने वाला है कि आप इसको दावतों में भी बना सकते हैं, डिनर में भी बना सकते हैं। चिकन लेंगे 1 kg, कढ़ाई कट कराएंगे पीसेस। कुकिंग ऑयल लेंगे, कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर चिकन को हम इसके अंदर फ्राई करेंगे। बड़े पीसेस में ये नहीं बनेगा, छोटे पीसेस में बहुत अच्छा सॉफ्ट बनता है। आपकी मर्ज़ी, अगर आप बनाना चाहें तो इसको तिक्के वाले पीस में भी बना सकते हैं। छोटे पीसों में बनाना है इसको तो बहुत अच्छा बनेगा, सॉफ्ट बनेगा, मसाले वाला बनेगा, बहुत ज़बरदस्त बनता है। ये ट्राई करिएगा आप, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। इस तरह हम इसको फ्राई करेंगे। सिंगल लेयर में चिकन को डालेंगे, एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे। फिर इस तरह हम इसको फ्राई करेंगे। हमें इसको अच्छी तरीके से पकाना है ताकि चिकन इसी के अंदर ही पक जाए, कच्ची ना रहे। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी, जब ये अच्छी तरीके से देखें ये पक रहा है ये, फिर अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी पानी। देखें अब ये मिक्स हो रहा है। जब ये पकने लग गया है, फिर मैं इसके अंदर डालूँगी 1/3 कप पानी। इससे बहुत अच्छी सॉफ्ट बनेगी, चिकन भी गल जाएगी अच्छी तरीके से। इसको हमें 20 से 25 मिनट के लिए इसको पकाएंगे हम, ताकि बहुत ज़बरदस्ती चिकन पक जाए, क्योंकि चिकन को आगे नहीं पकना है, इसी के अंदर ही हम इसको अच्छी तरीके से कुक करेंगे। अब देखिए हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी। अब मैं इसको खोलूँगी 15 मिनट के बाद। बिल्कुल मैं इसकी लो फ्लेम कर दी। अब मैं इसको 15 मिनट के बाद खोल रही हूँ। देखें अब यह पक रहा है। अब देखें ये पक रहा है, इसको साइड भी चेंज कर देंगे ताकि अच्छी तरीके से चिकन पकनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए। चिकन को जो भी पकाना है हमें इसी वक्त पकाएंगे, 25 से 30 मिनट पकाएंगे इसको। अब मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको दोबारा कवर कर दूंगी ताकि 10-15 मिनट के लिए ये और पक जाए। अब मैं इसको देखें कवर कर रही हूँ दोबारा 15 मिनट के लिए। अब मैं इसको खोलूँगी। मैंने इसको खोला है। इसको अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाएंगे। फिर इसका मैं हाई फ्लेम कर दिया है मैंने इसका, ताकि अच्छी तरीके से इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, इसके ऊपर चिकन के ऊपर अच्छी तरीके से। ये निकाल लूँगी। अब मैं जो बाकी मेरी चिकन बची हुई है उसको भी इसी तरीके से फ्राई करूँगी। ये मैंने निकाल ली है। अब मैं दोबारा सेकंड भी डाल दूँगी चिकन को और इसको निकाल के एक बाउल के अंदर रख लेंगे अलग, ताकि दूसरी भी चिकन फ्राई हो जाए अच्छी तरीके से। जितनी भी चिकन है आपके पास तना फ्राई करके निकाल के रख लें। देखिए अब ये सब चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है। और उसी बचे हुए तेल के अंदर मैं ये चिकन डाल दूँगी, सब फ्राई की हुई। अच्छी तरीके से चिकन पक गई है। मैंने इसको चेक करा था, ये अच्छी तरीके से गल गई है। 25 से 30 मिनट मैंने इसको पकाया है। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1/3 कप जिंजर गार्लिक, डालेंगे क्रश हुआ हुआ। मतलब कि जिंजर और गार्लिक का हम पेस्ट नहीं डालेंगे। जिंजर गार्लिक को हम अच्छी तरीके से क्रश करके मोटा मोटा कूट के डालेंगे इसके अंदर। बलूची टिक्के के अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डलता, जिंजर गार्लिक क्रश डलता है, मोटा मोटा कुटा हुआ। जिस तरीके से मैंने अभी डाला है इसी तरीके से डलेगा। अगर आप पेस्ट डाल देंगे तो वो वैसा लुक और आपका फ्लेवर नहीं आएगा। हरी मिर्ची डाल देंगे इसके अंदर, बड़ी वाली मोटी वाली हरी मिर्चें डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्चें डलती हैं। फिर इसको भी हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे ताकि जिंजर गार्लिक जो हमने डाला है क्रश हुआ वो भी पक जाए, हरी मिर्चें भी अच्छी तरीके से पक जाए। इसको भी हम पकाएंगे अच्छी तरीके से चिकन के साथ ही, ताकि चिकन भी अच्छी तरीके से पकती रहेगी, चिकन के अंदर भी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आता रहेगा। और चिकन को तो हमने पहले से फ्राई भी किया हुआ है, इसके साथ और अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा चिकन के अंदर हरी मिर्चों का, जिंजर गार्लिक का।
ताकि अच्छी तरीके से उसको हम पकाएंगे ताकि जिंजर गार्लिक का कच्चापन ना आए। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डालेंगे, कुटा हुआ डालेंगे जिंजर गार्लिक। अब देखेंगे मैं इसको निकाल लूँगी इस तरीके से, तेल नहीं आना चाहिए। जो भी हमने फ्राई करा है बस उसी तेल के अंदर फ्राई करा है। जब हम इसको निकालेंगे अलग, जब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे तो इसके अंदर ऑयल नहीं होना चाहिए। इस ऑयल को आप संभाल के रख लें। इसके अंदर आप कढ़ाई बना सकते हैं या आप दोबारा इसको बलूची टिक्का भी बना सकते हैं। इसके अंदर कढ़ाई भी बहुत अच्छी बनेगी इसी ऑयल के अंदर। अब हमें इस ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस ऑयल को अलग रख देंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी जो हमने क्रश डाला था वो भी निकाल लेंगे। अब देखें, अब इसके अंदर डालूँगी मैं चिली फ्लेक्स, भुना कुटा ज़ीरा, चाट मसाला। बहुत ज़बरदस्त सा ये चटपटा बनता है। क्रश हुआ हुआ मोटा धनिया डलेगा इसके अंदर, धनिया का पाउडर नहीं डलेगा, मोटा कुटा हुआ धनिया डलेगा, बहुत मोटा मोटा। बहुत ज़्यादा उसको धनिया को हम नहीं पीसेंगे। काली मिर्च, नमक डाल देंगे इसके अंदर। नमक आप अपने इस वक्त पे टेस्ट करके अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया को भी हम मोटा मोटा ही रखेंगे, जैसे हाईवे पे हम जाके खाते हैं वैसा ही लुक आएगा, फ्लेवर आएगा आपका इसका। धनिया मोटा मोटा रखेंगे ताकि जैसे वहाँ डाला हुआ था हाईवे में इसी तरह ही डालेंगे। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ग्राइंडर में पीस देंगे धनिया को तो आपका वैसा लुक और फ्लेवर नहीं आएगा। मोटा मोटा ही हमें भून के इसको बस एक दो दफ़ा हल्का सा कूटना है। ग्राइंडर में चला सकते हैं आप। बस वो मोटा मोटा धनिया डलेगा, ज़ीरा भी भुना कुटा डलेगा। ज़ीरा को मोटा नहीं करेंगे, ज़ीरा जो पिसता है मोटा नहीं करेंगे ज़ीरे को। ज़ीरा तो हम डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा जो बनाते हैं ग्राइंडर में पीसते हैं उसी तरह डलेगा ज़ीरा। बस हमें धनिया मोटा मोटा डालना है ताकि वैसा ही लुक और फ्लेवर आए। जिंजर गार्लिक भी क्रश किया हुआ डालेंगे, पेस्ट नहीं डालेंगे। इसको आप सर्व करें चपाती रोटी के साथ, तंदूरी नान के साथ, जिसके साथ आप इसको सर्व करना चाहें। इसके साथ आप ज़ीरे का और ब्लैक पेपर का रायता भी सर्व कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसके साथ जो भी सर्व करना चाहें। ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा आप ट्राई करके कि आपको कैसा लगा। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा।